गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग गाइस। चलो जी आ जाओ। लास्ट लेक्चर में हमने मनी मार्केट और उसके फीचर्स किए थे। यस, मनी मार्केट और उसके फीचर्स पूरी तरह से अच्छी तरह से समझे थे। हमने सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट बनाया था जिससे पूरा मनी मार्केट और उसके फीचर्स अपन ने कर लिए थे। नाउ इन दिस लेक्चर एक बार ये तो समझ लेते हैं कि भैया कैपिटल ये पेंडिंग है, दिस टू टॉपिक्स आर पेंडिंग। नाउ व्हाट आर द फीचर्स। अभी कुछ फीचर्स ना यहाँ पे भी सेम है, जैसे जैसे इसका भी फीचर वही है कि भैया इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर। इन्वेस्टर और बोरोवर के बीच में लिंक का एक्ट करता है कैपिटल मार्केट। वो रूट करता है मनी फ्रॉम द सेवर्स, जो जितने लोगों के पास है सेविंग्स, जो लोग सेव करते हैं ना, वो पैसा हम लोग किसको देते हैं लंबे पीरियड के लिए। हम किसको देते हैं? कंपनीज को देते हैं, कॉर्पोरेट्स को देते हैं, या फिर हम बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देते हैं। डन, इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का। इट डील्स विथ मीडियम एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे लंबे पीरियड या मीडियम पीरियड या फिर लंबे पीरियड के लिए अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वो यहाँ पे मिलता है आपको। तो इन दिस कैपिटल मार्केट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर ट्रेडेड थ्रू दिस मार्केट। कॉर्पोरेट्स, इस मार्केट के थ्रू जो कंपनीज होती है बड़ी बड़ी, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन होती है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती है बॉस, लंबे समय के लिए हम लोग यहाँ पे कंपनीज को, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लंबे टाइम के लिए फंड्स दे सकते हैं। और ये पैसा कहां से आता है? या जो हम जैसे जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है, जो घरेलू लोग हैं, डोमेस्टिक मार्केट से इंडिया के अंदर का जो पूरा मार्केट है, विद इन इंडिया, इंडिया के अंदर का मार्केट प्लस फॉरेन मार्केट्स, दोनों से आ सकता है। हम हमारा पैसे को क्या कर रहे हैं? इन्वेस्टर्स अपने पैसे को कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट्स के पास में पहुंचा रहा है। देखो, इन्वेस्टर्स और बोरोवर्स के लिए लिंक का एक्ट करता है। पैसा कितने पीरियड के लिए? मीडियम और लॉन्ग टर्म पीरियड। कैसे आएगा ये लंबे समय के तक के लिए पैसा? देखो, लंबे समय के लिए आपको जब पैसा चाहिए ना, तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल वे में खुद ही पैसा नहीं जनरेट कर सकते। आपको किसी ना किसी की मदद लगेगी, और वो है अपने इंटरमीडियरीज, जो कि है ब्रोकर, जो कि अंडरराइटर, मर्चेंट बैंकर, कलेक्शन बैंकर, जिनका मेन रोल होता है अपने फाइनेंशियल मार्केट में। लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो ये ब्रोकर्स क्या करते हैं? शेयर बेचवाते हैं हमारी कंपनी के। अंडरराइटर्स क्या करते हैं? जब 90% सब्सक्रिप्शन नहीं हो पाता है तो अंडरराइटर्स का मेन रोल होता है, यस और नो, वो 90% पूरा करने में हमें मदद करता है। ठीक है, मर्चेंट बैंकर्स, कलेक्शन बैंकर्स, इन सब का काम क्या है? हमारे शेयर्स को बिकवाना। ठीक है, तो capital market operates with the help of intermediaries. This can be broker, underwriter, merchant bankers, collection bankers, which plays a very important role in the capital market. ठीक है, अब ये लोग करते क्या है? बस कंपनी को ज्यादा से ज्यादा पैसा प्रोवाइड करते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन होता है कंपनी का, क्योंकि लंबे पीरियड के लिए पैसा दे रहे हैं। कैपिटल मार्केट प्रोवाइड द प्लेटफॉर्म फॉर इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स टू ट्रेड. This leads to capital formation in economy as it utilizes the funds. जिसके कारण इकोनॉमी पे कैपिटल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिसके कारण इकोनॉमी में कैपिटल का फॉर्मेशन होता है और जिससे कंपनी क्या करती है? यूटिलाइज कर सकती है पैसे को। डन, यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट क्या है? दे एक्ट एज अ लिंक। लिंक का एक्ट करते हैं वो लोग। ठीक है, लिंक बिटवीन व्हाट? इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स के बीच में लिंक एक्ट करते हैं। कैपिटल मार्केट का फीचर्स देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, या फिर फंक्शन बोलो, किस तरह से काम करता है, क्या फीचर्स है उसके। इट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड बोरोवर्स, नो डाउट। भैया इनको अगर मीडियम समय के लिए पैसा चाहिए या लंबे समय के लिए पैसा चाहिए तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल मार्केट में डील करते हैं। किसके सहायता से लंबे पीरियड के लिए पैसा मिलता है? विद द हेल्प ऑफ इंटरमीडियरीज। ये क्या काम करते हैं? इनको जो बोरोवर्स है, जो ऑर्गेनाइजेशन है बड़ी बड़ी, जो कॉर्पोरेट्स है, ठीक है, इनके लिए कैपिटल फॉर्मेशन का काम करते हैं। डन, 4 पॉइंट्स क्लियर है? क्लियर है? इट इज रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट का रूल्स, ये एंड है, ठीक है, रूल्स एंड पॉलिसीज। गवर्नमेंट के रूल्स, रेगुलेशन और पॉलिसीज से ही ये डील आउट होता है। हम कौन यहाँ पे एक्ट करता है? कौन बनाता है? सेबी बैठी है ना।
अब स्टॉक एक्सचेंज की बात करो यहाँ पे, तो कौन है यहाँ पे रेगुलेटर? सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द कैपिटल मार्केट। गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रेगुलेशन बनाती है, पॉलिसी बनाती है, और सेबी कौन करता है, क्या करता है, रेगुलेट करता है पूरे कैपिटल मार्केट को। यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी डील होती है स्टॉक एक्सचेंज में, और नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी डील होती है। मार्केटेबल क्या, विच कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड, जैसे कि शेयर डिबेंचर। नॉन मार्केटेबल क्या, विच जिसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, जैसे किसी से लोन लिया है या एडवांस लिया है, तुमने लिया ना, तुम किसी और के नाम पे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो? आपने टर्म डिपॉजिट लिया, आपने लिया ना, बहुत, आप किसी और के नाम पे कैसे ट्रांसफर कर रहे हो? डन एवरीबॉडी? बेटा ये पार्ट यहां तक क्लियर है? 6 पॉइंट तक क्लियर है? ठीक है, ओके जी। नाउ वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे। इंडिविजुअल भी है और तो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी। इंडिविजुअल बोला तो पूरा पब्लिक आ गया, पूरा एंटायर पब्लिक आ गया, और बड़ी बड़ी इन्वेस्टर्स भी है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब मैडम, मतलब म्यूचुअल फंड्स, जो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है, वो लोग इन्वेस्ट करती है कंपनीज में। इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बहुत, ये खुद अपने आप में बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन है, ये लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, देयरफॉर दे आर नोन एज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। भाई अगर लंबे पीरियड के लिए पैसा दे रहे हो तो यहाँ पे रिस्क बहुत हाई है, क्योंकि लंबा मैच्योरिटी पीरियड है। आपको जो आपका पैसा है वो 10 साल 20 साल बाद मिलेगा। इक्विटीज में इन्वेस्ट कर रहे हो यहाँ पे आप, इक्विटीज में, प्रेफरेंस में इन्वेस्ट कर रहे हो। प्रेफरेंस का तो भी कुछ मैच्योरिटी पीरियड होता है, इक्विटी शेयर का मैच्योरिटी पीरियड ही नहीं होता। जब वाइंडिंग अप होगा तभी कंपनी यहाँ पे पैसा देगी, ठीक है। बट अलॉन्ग विद दैट रिटर्न जो होगा ना, वो भी बहुत अच्छा खाता होता है, वो भी बहुत तगड़ा होता है। रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा है। कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है मैडम, किस में इन्वेस्ट कर सकते हो? इक्विटी शेयर में कर सकते हो, प्रेफरेंस शेयर में कर सकते हो, डिबेंचर में कर सकते हो, बॉन्ड में कर सकते हो, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज में करते हो, पब्लिक डिपॉजिट्स में भी कर सकते हो। दीज ऑल आर द मेन इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द कैपिटल मार्केट। डन एवरीबॉडी? बस सबसे पहला पॉइंट क्या था, इन दोनों के बीच में लिंक क्या करता है, मीडियम और लॉन्ग टर्म, क्या बोलता है, अगर आपको चाहिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे मीडियम और लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इंटरमीडिएटरीज आपको मदद करेंगे, ठीक है, कंपनी को पैसा दिलाना है तो ये इंटरमीडिएटरीज यहाँ पे जो ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स है, एजेंट्स है, ये लोग यहाँ पे आपको मदद करने वाले हैं। इसके कारण कंपनी के पास में पैसा आता है। ये पूरा जो सबको कौन डील करता है, मतलब कौन रेगुलेट करता है, यहाँ पे गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, ठीक है। गवर्नमेंट बोल दो, सेबी बोल दो, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज यहाँ पे आपको फॉलो करने होंगे, और सेबी रेगुलेटर की तरह करता है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी मिलती है, नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी मिलती है, ठीक है। और पॉइंट क्या पढ़ा था अपन ने, खूब सारे वैरायटी ऑफ इन्वेस्टर्स है, बहुत रिस्क भी ज्यादा है, बहुत इंस्ट्रूमेंट भी बहुत सारे, ठीक है। क्या क्या पढ़ा अपन ने, वैरायटी, खूब सारे इन्वेस्टर्स है यहाँ पे, खूब सारे इन्वेस्टर्स है, रिस्क भी बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट भी है, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स क्या है बॉस, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है शेयर, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सारे सब आ जाएंगे यहाँ पे। डन एवरीबॉडी? कैपिटल मार्केट क्या होता है ये समझा क्या? कैपिटल मार्केट क्या होता है ये समझा? पक्का? यस, यहां तक समझा ना? व्हाट आर द वेरियस, अब सिर्फ और सिर्फ अपन ये वाला पार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ओके जी। तो बस अभी हम लोग ये वाला पार्ट डील कर रहे हैं कि भाई कैपिटल मार्केट, लंबे समय के लिए पैसा डाल रहे हो, लंबे समय के लिए शेयर्स परचेज करना, तो या तो गवर्नमेंट कंपनी के ले लो, या तो इंडस्ट्रीज के ले लो। इंडस्ट्रीज में लेना तो या तो प्राइमरी मार्केट से ले लो, या सेकेंडरी मार्केट में चले जाओ, ठीक है। प्राइमरी मार्केट मतलब डायरेक्टली कंपनी से आईपीओ में इन्वेस्ट कर दो, सेकेंडरी मतलब स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, यस। नाउ व्हाट आर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट? ये बहुत स्मूथली जाने वाला है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट क्या होता है, ये एक लाइन में फिनिश हो रहा है अपना, देख रहे हो। इन दिस मार्केट हम लोग गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रेड होती है यहाँ पे। इस मार्केट में गवर्नमेंट के शेयर्स या सेमी गवर्नमेंट जो कंपनीज के शेयर्स, वो यहाँ पे ट्रेड होता है, सिंपल। अब ये इंडस्ट्रियल मार्केट क्या होता है, ये देखो,
ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे शेयर्स और डिबेंचर्स न्यू कंपनीज के या एग्जिस्टिंग कंपनीज के ट्रेड होते हैं। ठीक है, अगर पहली पहली बार प्राइमरी मार्केट, अभी ये इंडस्ट्रीज मार्केट जो है, इंडस्ट्रियल मार्केट, ये भी फर्दर डिवाइड हो जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में। देखो, जब पहली पहली बार कंपनी अपने शेयर देती है तो उसे आप बोलोगे प्राइमरी मार्केट। मैडम मतलब कहां लिखा है? देखो, कंपनी सेल्स फ्रेश शेयर, मतलब ऐसे शेयर जो पहले उन्होंने बेचा नहीं है। फ्रेश शेयर, फ्रेश डिबेंचर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द पब्लिक, पहली बार कंपनी अपने शेयर दे रही है। इट एक्सक्लूसिवली डील्स विद द इश्यू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज बहुत यहाँ पे हम लोग नए शेयर देते हैं। दिस मार्केट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यूज मार्केट। ठीक है, मेन फंक्शन क्या होता है? इसे आप आईपीओ भी बोलते हो। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब कंपनी पहली बार आती है ना, तो कंपनी पहली पहली बार जो ऑफर देती है उसे बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। आपको चैप्टर नंबर 3 के कंसेप्ट अगर याद होंगे तो। यो एवरीवन डन? क्लियर है यहां तक? मेन फंक्शन क्या है इसका? प्राइमरी मार्केट का मेन फंक्शन क्या है बेटा? कैपिटल को फॉर्म करना, कैपिटल फॉर्मेशन। इट इज अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर्स, जहां पे इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं अपना सरप्लस फंड एंड प्रॉफिटेबिलिटी एंड कंपनी कैन रेज कैपिटल इजिली। बस यहाँ पे भी क्या होता है? एक्सेस पैसा है तो इन्वेस्टर्स पैसा डालेंगे और कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी के पैसे का प्रोडक्टिव यूज करती है, सिंपल। इनकम कमाएगी, इनको डिविडेंड देगी, सिंपल सा बात है। एक्जैक्टली सेम है। प्राइमरी मार्केट में इक्विटी मार्केट है और डेट मार्केट है। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जाता है इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट में। इक्विटी मार्केट में यहाँ पे शेयर, इक्विटी शेयर बेचे जाएंगे, प्रेफरेंस शेयर, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, यहाँ पे ये सब इश्यू किया जाता है। और डेट मार्केट में डिबेंचर्स, उधारी वाला पार्ट, क्रेडिटर्स, डिपॉजिट्स, बॉन्ड्स, दीज आर इश्यूड। डन? प्राइमरी मार्केट क्लियर है क्या बच्चे? प्राइमरी मार्केट में क्या होता है? नया शेयर, फ्रेश शेयर दिया जाता है। ठीक है, ओके। न्यू इश्यू किया जाता है, फ्रेश शेयर, डिबेंचर्स वगैरह पहली पहली बार, फर्स्ट टाइम हम लोग यहाँ पे पब्लिक को दे रहे हैं, इसे न्यू इश्यू मार्केट बोला जाता है। इसे ही आईपीओ भी बोला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर भी बोला जाता है। मेन फंक्शन क्या है? कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, कंपनी क्या करती है? सबसे पहले बताओ, इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? अपने पास, उनके पास में जो उनका प्रॉफिट है, उनका जो भी सरप्लस फंड है, वो लोग कंपनी को यहाँ पे दे रहे हैं। कंपनी ये पैसे को यूज करके पैसा कमा रही है। कौन से दो टाइप का मार्केट है? इक्विटी, डेट। इक्विटी बोला था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, राइट इश्यू, बोनस इश्यू, ठोकते रहो। ठीक है, यहाँ पे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, फिर आप पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। डन? व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट देन? अच्छा नहीं, सेकेंडरी के पहले अपन एक और 4 मेन टाइप्स होते हैं यहाँ पे, 4 मेन मेथड्स है प्राइमरी मार्केट में फंड रेस करना है। तो सबसे पहला ऑफर आईपीओ। पहली पहली बार पैसा मंगाया, पब्लिक को पहली पहली बार शेयर्स ऑफर किया कंपनी ने ओनली लेक्चर्स ने पहली बार का पब्लिक को शेयर्स ऑफर किया, आईपीओ। जोमैटो ने पहली बार अभी शेयर्स ऑफर किया था, स्विगी ने अभी पहली पहली बार शेयर्स ऑफर किया था। इन्वेस्टर्स कैन डायरेक्टली परचेज द सिक्योरिटीज फ्रॉम द इश्यूइंग कंपनी। हम लोग डायरेक्टली कंपनी से परचेज करेंगे, ये हो गया आईपीओ। और दूसरी बार स्टॉक एक्सचेंज में रीसेल होते रहेगा। देखो, कंपनी इश्यू शेयर्स टू द पब्लिक आफ्टर एन आईपीओ। आईपीओ के बाद में अगर ऑफर किया जा रहा है तो वो रहेगा एफपीओ। आईपीओ दे दिया, पहली बार दे दिया, तो उसके बाद जितनी बार भी शेयर इश्यू करेगी कंपनी, वो फर्दर पब्लिक ऑफर ही तो है। ठीक है, पहली बार देने के बाद में जितनी भी बार और ऑफर दे दी कंपनी यहाँ पे शेयर्स का, वो सब एफपीओ ही तो है, वो सब फर्दर पब्लिक ऑफर ही तो है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर या फर्दर पब्लिक ऑफर, तो फॉलो ऑन या फर्दर भी बोला जाता है। तो कई बार ऑब्जेक्टिव्स में वो आपको यहाँ से पकड़ते हैं, फर्दर वर्ड ही नहीं होता, फॉलो होता है, तो फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी करेक्ट है। ठीक है, राइट इश्यू, राइट इश्यू ये भी कंसेप्ट आपको पता है। कंपनी क्या करती है यहाँ पे? फॉर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को अधिकार देती है कि अगर आपके पास में एक शेयर है तो हम आपको एक शेयर और खरीदने का राइट देते हैं। सबसे पहले हम आपको राइट देते हैं, अधिकार दे रहे हैं यहाँ पे। देखो, द कंपनी नीड एडिशनल फंड, जब कंपनी को एडिशनल फंड की जरूरत होती है, ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में कंसेप्ट क्लियर कवर्ड है। दे कैन फर्स्ट कलेक्ट फ्रॉम द करेंट इन्वेस्टर्स, current shareholder, existing shareholders by giving them an opportunity to buy the shares. Such issue is called right issue.
टू एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर्स, क्योंकि हम लोग यहाँ पे उनको राइट दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं टू बाय द शेयर बिफोर इट इज ऑफर टू पब्लिक को देने से पहले हम पहले यहाँ पे आपको अधिकार दे रहे हैं कि आप हमारे कंपनी के शेयर लो, ठीक है। ओनली लेक्चर्स ने कुछ क्रैश बैच ऑफर किया है, कुछ डिस्काउंट ऑफर किया, तो सबसे पहले हम हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को देंगे, बाद में बाकी बच्चों को देंगे, सेम प्लॉट डन एवरीबॉडी। कुछ चुनिंदा लोगों को हम लोग यहाँ पे, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्संस है, ठीक है, कुछ 200 लोग हैं हमारे, 200 से ज्यादा अपन प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, 200 लोगों तक तो कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा लोग हैं, कुछ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसको कंपनी अपने शेयर्स को ऑफर करना चाह रही है, मतलब जिसको हम बोर्ड ने आइडेंटिफाई किया है, एक्सक्लूडिंग कौन, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स और एम्प्लॉइज, इनको हटा के हम लोग कुछ चुनिंदा लोगों को शेयर हमारे देना चाह रहे हैं। दिस हेल्प्स कंपनी टू रेज द फंड्स एफिशिएंटली, क्विकली एंड इकोनॉमिकली, बिना तामझाम किए। हमें पता है कि कौन हमारे शेयर होल्डर्स होने चाहिए, हमने उनको दे दिया, डन दिया। इज दिस पार्ट क्लियर? पक्का बोलो। तो ये 4 टाइप समझा आपको, कितने टाइप से, एक है आईपीओ, एक है एफपीओ, एक है राइट इश्यू, एक है बोनस प्राइवेट प्लेसमेंट। तो दीज आर द 4 मेन टाइप्स ऑफ प्राइमरी मार्केट, 4 मेन मेथड्स ऑफ द प्राइमरी मार्केट, जहां से कंपनी इस तरह से पैसा लेती है। बोनस तो बहुत फ्री में दिया जाता है ना, ठीक है, उससे पैसा नहीं आता, वो तो कंपनी का लॉस है, समझ में आया, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट है आपका सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, इसको स्टॉक मार्केट बोला जाता है, इसको स्टॉक एक्सचेंज भी बोला जाता है। अब अगर शेयर्स खरीदने हैं, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर्स खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, तो आप जाओ स्टॉक एक्सचेंज से खरीद लो, बिकॉज वो शेयर्स, वो डिबेंचर्स ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रहे होंगे, वो खरीदो बेचो जो करना है करो। इन अदर वर्ड्स, प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज आर, ऐसे शेयर जो पहले इश्यू हो गए थे, आर बॉट एंड सोल्ड बाय द इन्वेस्टर्स। कोई फ्रेश इश्यू ही नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पे कोई भी न्यू इश्यू नहीं होगा, कोई फ्रेश इश्यू नहीं होगा। प्राइमरी मार्केट में फ्रेश इश्यू, ठीक है, यहाँ पे देखना है बॉस, प्राइमरी मार्केट में कहाँ गया, इधर न्यू इश्यू हो रहा है, फ्रेश इश्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी न्यू इश्यू नहीं है, यहाँ पे कोई भी फ्रेश इश्यू नहीं है, प्रीवियसली इश्यूड है, नो फ्रेश इश्यू, डन। आफ्टर एन आईपीओ, आईपीओ के बाद में, व्हेन शेयर्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, दे कैन बी ट्रेडेड इन द सेकेंडरी मार्केट। आईपीओ के बाद में अगर तुम्हें और शेयर्स चाहिए, ठीक है, और पैसा चाहिए कंपनी को, तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कर देती है। इन दिस मार्केट सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड बिटवीन द इन्वेस्टर। अब यहाँ पे इन्वेस्टर्स और कंपनी, जरूरी नहीं हमने कंपनी से डायरेक्टली खरीदना, अगर कंपनी से डायरेक्टली खरीदो तो ये हो गया आपका प्राइमरी मार्केट, लेकिन यहाँ पे आप इन्वेस्टर्स, एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर से, एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर से खरीदना बेचना करता, डन एवरीबॉडी। तो अब सिर्फ 2 पॉइंट रिमेनिंग है, एक है पार्टिसिपेंट और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट के, बाकी आपका कैपिटल मार्केट भी पूरा एंड हो गया। यो एवरीबॉडी डन। एक बार पूरा स्ट्रक्चर पे आ जाओ। कैपिटल मार्केट में क्या क्या देखा हमने देखा गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज खरीदना है तो आप उसे गिल्टेज मार्केट बोलते हो, या फिर कंपनीज के मार्केट में इन्वेस्ट कर दो। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, पहली बार अगर कंपनी से डायरेक्टली अगर इन्वेस्टर्स ले रहे हैं शेयर तो उसे प्राइमरी मार्केट बोलेंगे। कितने टाइप्स होते हैं प्राइमरी मार्केट के यहाँ पे, या तो है आईपीओ में इन्वेस्ट, आईपीओ, एफपीओ, राइट इश्यू, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट जो मैक्सिमम 200 लोगों तक कर सकते हैं, 200 नॉट एक्सीडिंग 200, नॉट एक्सीडिंग 200। और सेकेंडरी मार्केट डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज पे। डन, ठीक है। तो वी विल स्टॉप टिल हियर, इसके आगे का अपन कल कंटिन्यू करेंगे, तो तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय बाय।